पिछले कुछ सालों से ईडी और सीबीआई की दूसरे राज्यों में उस सरकार के परमिशन के बिना जांच और छापेमारी की खबरें खूब आ रही है। विपक्षी पार्टियां इसे केंद्र सरकार की मनमानी करार देते हुए हमले करती रहती हैं, लेकिन बंगाल में सीबीआई की एंट्री के केस में न केवल ममता सरकार की जीत हुई है, बल्कि पूरे विपक्षी पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक खुशखबरी आई है। खबर है कि वेस्ट बंगाल सरकार का परमिशन वापस लेने के बाद भी सीबीआई की तरफ से बंगाल में केस दर्ज करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में ममता सरकार की पहली जीत मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता हैं, ने इस याचिका को न केवल सुनवाई योग्य मान लिया है, बल्कि अपने फैसले में ये कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति लेनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि कानूनी अधिकार संविधान के संदर्भ के अंदर ही होनी चाहिए, जिससे कि संघ की ताकत से प्रतिरक्षा भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ममता सरकार दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 2018 का है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई की जांच को परमिशन नहीं दी थी, यानी कि ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर बंगाल की सहमति वापस ले ली थी। उसके बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में ये कहा गया था कि सीबीआई से बंगाल सरकार ने अपनी सहमति वापस ले ली थी। उसके बाद भी सीबीआई कई मामलों की जांच वेस्ट बंगाल में कर रही है। इसके लिए उसने ममता सरकार से परमिशन भी नहीं ली है। अपनी याचिका में बंगाल सरकार ने संविधान के आर्टिकल 131 का भी जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का चर्चा है। आर्टिकल 131 के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। वेस्ट बंगाल सरकार की याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के मिले सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। SG मेहता ने यह भी दलील दी थी कि जितने भी केसेस बंगाल सरकार जिक्र कर रही है, उनमें से एक भी केस केंद्र सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ये सारे केसेस सीबीआई की तरफ से किए गए हैं। क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, ऐसे में ये मामला केंद्र सरकार का नहीं बनता है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 131 के अंदर ये याचिका नहीं आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, जिसे केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा, जहां डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं और सीबीआई पर आरोप लगते रहते हैं कि वो गाहे बगाहे अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है, वो भी केंद्र सरकार के इशारों पर। आज की तारीख में इस मामले में इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का दिया जा रहा है, जिनके केस के बारे में सबको पता ही है। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें वाइड न्यूज़ हिंदी के साथ।